अहमदाबाद में आसमान से धरती पर धड़ाम हुए प्लेन का खुल गया रहस्य। क्या कॉकपिट में बैठे पायलटों से उस रोज हो गई थी सबसे बड़ी गलती? 12 जून को दोपहर 1:38 पर क्या हुआ था, चल गया पता। महज 2 मिनट में कैसे तबाह हो गई 260 जिंदगियां, सामने आई कॉकपिट की आवाज। सीनियर पायलट ने को पायलट से क्यों कहा, ये क्या किया? बारह जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान से जमीन तक आई आफत का पता चल गया है। कैसे एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान जमीन से आसमान की तरफ उड़ान भरता है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले ही डगमगाते हुए धरती पर धड़ाम हो जाता है। यह विमान 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर को लेकर लंदन की तरफ निकला था, लेकिन सफर अधूरा रह गया। आखिर ऊंचे आसमान में उस रोज क्या हुआ था? कैसे 2 मिनट के भीतर ही दुनिया का सबसे हाईटेक विमान सैकड़ों अरमानों को तबाह कर डालता है और अब इसकी एक झलक सामने आई है। उस रोज कॉकपिट के भीतर क्या हुआ था, इसे लेकर 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साजिश, लापरवाही और अनुभव से जुड़े सभी साक्ष्य सामने आ चुके हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये प्लेन उड़ा रहे थे सीनियर पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। प्लेन रनवे छोड़कर आसमान की तरफ बढ़ा ही था कि उसका इंजन बंद हो जाता है। पायलट सुमित सभरवाल जो इस उड़ान की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने को पायलट क्लाइव कुंदर से पूछा कि तुमने स्विच बंद किया है क्या? सुंदर का जवाब आया नहीं। इसके बाद कॉकपिट में हाहाकार मच गई। दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ना कर सके। विमान हादसे के 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की सार्वजनिक रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया नहीं। हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय ही नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन माना जा रहा था कि हादसे की वजह मौसम या फिर किसी चिड़िया के टकराने से या फिर किसी साजिश के तहत भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल हादसे की वजह इंजन का बंद होना बताया जा रहा है। 12 जून को हादसे का शिकार हुए विमान को जो पायलट उड़ा रहे थे, उसमें कैप्टन सुमित सभरवाल का बोइंग 787 विमान का लंबा अनुभव रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल बोइंग 787 पर 8,596 घंटे का अनुभव रहा है। विमान का कुल अनुभव 15,638 घंटे। अब तक बोइंग 787 और बोइंग 777 और एयरबस A310 विमान का लंबा अनुभव, 56 साल की उम्र और मई 2026 तक लाइसेंस की वैधता। को पायलट क्लाइव कुंदर का भी अनुभव सुमित सभरवाल के मुकाबले कम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुंदर को तजुर्बा कम था। हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि क्लाइव कुंदर ही विमान उड़ा रहे थे, जबकि सुमित सभरवाल इस उड़ान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो क्लाइव कुंदर का कुल अनुभव 3,403 घंटे है। बोइंग 787 पर कुल अनुभव 1,128 घंटे है। सेस्ना 172, पाइपर PA-34 और सेनेका पर पायलट इन कमांड के रूप में काम किया। एयरबस A320 और बोइंग 787 पर को पायलट के रूप में काम किया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी।
उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे मेडे मैसेज भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार प्लेन रनवे के आखिरी छोर पर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस वाली बिल्डिंग पर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 242 सवार यात्रियों में 241 की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस क्रैश में हॉस्टल की मेस बिल्डिंग में खाना खा रहे डॉक्टर और वहां के स्टाफ भी चपेट में आ गए थे। विमान हादसे में कुल 260 मृतकों में 254 की डीएनए जांच और 6 की पहचान चेहरों के जरिए हो चुकी थी। हादसे में कुल 19 गैर यात्री भी मारे गए थे। वहीं अब भी इस हादसे की जांच जारी है। विमान के मलबों को इकट्ठा कर एक एक सुराग जुटाए जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।